हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम मजबूत कर रहे हैं बच्चे, और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके पास आएंगे आज। एक है कॉल्स इन एरियर और एक है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और बच्चे, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आपको शेयर की हर एक छोटी छोटी बातें नोट करनी है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शेयर में बच्चे कॉम्प्लिकेशंस तो फॉर श्योर हैं। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है कि अब आप इसको बहुत इजीली कर जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो सबको मिक्स करने के बाद एक क्वेश्चन बनता है बच्चे। ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अल्टीमेट क्वेश्चन होगा और सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे उसमें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें उसको और लिखें, कहीं पर नोट डाउन जरूर करें। अलग से एक शेयर की कॉपी आपने बनाई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए, तो क्वेश्चन के थ्रू अगर हम समझने का प्रयास करें, देखें आप, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इन लोगों ने डाला है मार्केट में 10,000 शेयर को इश्यू करने का। और मजे की बात कि 10,000 लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, या 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी आ गई। ऐसे आप समझ लो, दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। जब आप जितने शेयर इशू करना चाहते हो, आपका मतलब कंपनी से है। ठीक है, जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है, उतनी ही शेयर की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाए, दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। यू नो वेरी वेल, अभी तो समझ में आ गया। और शेयर है 10+2 का, 10 का शेयर है, 2 का आपका क्या है बच्चे, प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर। पैसा कैसे आएगा, 3 रुपए आएगा ऑन दी एप्लीकेशन, 5 रुपए आएगा ऑन दी अलॉटमेंट, और बाकी बैलेंस होगा वो फर्स्ट कॉल पे आएगा। फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल है नहीं, तो फर्स्ट कॉल विल बी ऑल्सो कॉल्ड फाइनल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आपका एप्लीकेशन, ये हो गया आपका अलॉटमेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो अलॉटमेंट है, 99.9% जो आपका प्रीमियम होता है ना बच्चे, वो इंक्लूड रहता है अलॉटमेंट में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर दे कि यहाँ पे आएगा तो अलग बात है। क्वेश्चन कह दे कि ये 2 रुपए यहाँ नहीं, यहाँ हम रिसीव करेंगे, तो एक अलग मुद्दा हुआ। अदरवाइज बच्चे 99.9% ये जो प्रीमियम होता है ना बच्चे, ये अलॉटमेंट पर ही रहेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ 3, यहाँ 5, तो 5×3 = 8 + 4 = 12, 10+2 का आपका शेयर है। क्लियर बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझें। एक रवि है कंपनी का शेयर होल्डर, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर है। क्या होता है, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं चुका रहा और अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं चुका रहा। आ रही बात समझ में आपको। ये बंदा जो रवि है, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, ये बंदा क्या कर रहा है, एक तो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा, दूसरा ये फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर रहा। ठीक है, तो जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का पैसा ना चुकाए कंपनी को, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो इसको हम कहेंगे बच्चे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अरे बच्चे मैं हल्का सा लिख दे रहा हूं, कॉल्स इन एरियर इसे कहते हैं। एक शेयर होल्डर था, उससे हमने पैसे की डिमांड करी, उसने हमको नहीं दिया, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। आ गई बात समझ में। चलिए, एक है काव्या। ठीक है, एक लड़की है काव्या, जिसके पास कंपनी के 500 शेयर हैं। इस लड़की के पास कंपनी के 500 शेयर है। क्या होता है, पेड फर्स्ट कॉल विथ अलॉटमेंट, यानी ये लड़की अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी पे कर दे रही है। ठीक है, अलॉटमेंट हमने मांगा, लेकिन इसको लगा कि यार मैं सारे पैसे इकट्ठे पे कर दूं, तो अलॉटमेंट के साथ इसने हमको फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इस बात को हम कहेंगे बच्चे कॉल्स इन एडवांस। तो मोटा मोटा हमने क्या सीखा, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में अगर आपको पैसा दे रहा है किसी भी कॉल का, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। और अगर कोई बंदा या कोई शेयर होल्डर आपकी कंपनी का पैसा ना चुकाए, अपने शेयर का पैसा ना चुकाए, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो बच्चे ये अल्टीमेट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम अगर, तो चलो बच्चों, हम एंट्री के थ्रू समझने का प्रयास करें और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो दो टॉपिक है ना बच्चे, जो दो टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, आपको फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की कहानी आप आज सीख जाओ। ठीक है, चलिए, तो कंपनी ने 10,000 शेयर का ऑफर पब्लिक को दिया, पब्लिक ने 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी डाली, और पब्लिक को 10,000 शेयर के साथ 3 रुपए भेजने हैं ना विद दी एप्लीकेशन। तो अगर
₹3 10,000 शेयर पर आएंगे तो अल्टीमेटली कंपनी के पास पहली बार में 30,000 रुपए आते हैं। तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 3 विल बिकम 30,000 और ये पैसा किस चीज का है बच्चे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 30,000 रुपए हमारे पास ये आया। नरेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव ऑन 10,000 शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन आपको लिखनी है बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड एंट्री में जाएं। हमें सेकंड एंट्री में क्या करना पड़ता है? जब बच्चे जो हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया होता है उसको हमने ट्रांसफर करना होता है टू दी कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? एंट्री हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बच्चे आप डेबिट करेंगे विथ रुपीज अगेन 30,000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा सेकंड सिनेरियो होगा, सेकंड एंट्री होगी। और हमने यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया टू द कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको बच्चा क्या करना है? अब पहली जो डिमांड थी एप्लीकेशन की वो तो पूरी हुई, इसकी 2 एंट्री तो हमने कर डाली। अब जो हमारा अगला पैसा आना है कंपनी के पास वो आना है फॉर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा आना है तो अलॉटमेंट की आप डिमांड करेंगे, आप अलॉटमेंट की कॉल करेंगे, है ना। तो जिस नाम से आपको पैसा मंगाना होता है ना बच्चे, उस नाम को आप डेबिट करते हैं। तो ये अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का नाम डेबिट जाएगा क्योंकि आप पैसा मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या होगा? अलॉटमेंट में अगर हम देखें तो 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट का है बच्चे 5 रुपया, है ना। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनता है बच्चे? इट विल बिकम 50,000, करेक्ट, बन गया 50,000। अब इस 50,000 में ना बच्चे जो 5 रुपए अल्टीमेट आना है अलॉटमेंट का, उसमें क्या है ना बच्चे, 3 रुपए तो आपके शेयर के हैं और 2 रुपए आपका प्रीमियम का है। तो 3 रुपए जो शेयर का है वो तो ट्रांसफर होगा टू द शेयर कैपिटल अकाउंट और जो 2 रुपए है वो ट्रांसफर होगा टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैसे करेंगे आप? एंट्री के थ्रू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या करेंगे? 10,000 शेयर का 3 रुपए है शेयर का पैसा, 10,000 शेयर है और 3 रुपए किसका है? शेयर का। 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000 रुपए, है ना। तो ये 30,000 तो आपका चला गया बच्चे यहाँ, और जो 2 रुपए है वो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है बच्चे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट चला जाएगा। 10,000 शेयर है और 2 रुपए है प्रीमियम के, 10,000 इंटू 2 कितना होता है बच्चे? 20,000 रुपया। और यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, अब हम करते हैं बात फोर्थ एंट्री की, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। भाई हमने ड्यू तो कर लिया अलॉटमेंट, अब हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करते हुए देखो आप एंट्री तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चे, करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलिए अब एक मेरी बात बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो क्या होता है ना, अल्टीमेटली आपके पास आने वाले थे 50,000 रुपए, किसके? अलॉटमेंट के, यस और नो। आपने 50,000 की एंट्री ड्यू कर रखी है, मतलब अल्टीमेटली आपके पास 50,000 रुपए आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। लेकिन देखो क्या होता है, एक रवि है बंदा, एक बंदा रवि है जो 100 शेयर का मालिक है या 100 शेयर का होल्डर है। तो ये शेयर होल्डर हुआ फॉर 100 शेयर्स, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की तो खैर हम फिलहाल बात नहीं कर रही है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करता। ये रवि जिसके पास 100 शेयर कंपनी के हैं, ये लड़का अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करता, ठीक है। मतलब कितना नहीं आएगा? 100 शेयर है इसके पास और अलॉटमेंट का है 5 रुपया। 100 इंटू 5 कितना होता है बच्चे? अगर हम देखें ना 100 इंटू 5 कितना होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ये होता है आपका 500 रुपया। तो 500 रुपये तो आपका नहीं आएगा, हालांकि आपके पास 50,000 रुपये आना चाहिए था अलॉटमेंट का, लेकिन एक बंदा डिफॉल्ट कर गया डिफॉल्ट। तो जो बंदा डिफॉल्ट कर गया है, 50,000 रुपये आने वाले थे, एक बंदे ने डिफॉल्ट किया तो 500 तो नहीं आएंगे। अब हमारे पास आएंगे 49,500। बात क्लियर हो रही है? हमारे पास अल्टीमेटली कितने आने वाले हैं? 49,500। अच्छा, वहीं एक लड़की काव्या है, ये क्या करती है? शी इज हैविंग 500 शेयर्स, इसके पास 500 शेयर कंपनी के हैं, पेड फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट। इस लड़की ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही ये जो फर्स्ट कॉल है पे कर दी। जब हमने लोगों से अलॉटमेंट की डिमांड करी, इस लड़की ने हमको फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, मतलब एडवांस में पैसा दे दिया। इस लड़की के पास 500 शेयर है,
इसने 4 रुपया 500 शेयर का एडवांस में हमको दे दिया अलॉटमेंट के साथ, तो पैसा अलॉटमेंट के साथ आएगा। इसका मतलब 500 इंटू 4 होता है 2000 रुपये, होता है 2000 रुपये। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना आने वाला है 500 और 9 2 11 की ये मतलब हमारे पास अल्टीमेटली 51,500 रुपये आ रहा है। ठीक है, होप सो मामला क्लियर हुआ होगा। हमारे पास अल्टीमेटली 51,500 रुपये आ रहा है, तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है बच्चे 51,500 से। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो जो बच्चे ना पैसा नहीं आता, ये वाला पैसा नहीं आ रहा ना, ये नहीं आ रहा है, सही है, ये पैसा आपका नहीं आ रहा है ना, तो जो नहीं आ रहा होता है उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब जो कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, इसका हम क्या नाम रखते हैं बच्चे, इसका हम नाम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये मतलब हमारी लैंग्वेज में है ARREAR, स्पेलिंग है इसकी कॉल्स इन एरियर। तो जो कॉल्स इन एरियर ना बच्चे, ये कॉल्स इन एरियर अपनी शेयर की लैंग्वेज है। ठीक है, तो पैसा नहीं आया तो उसे कॉल्स इन एरियर कहोगे, जो पैसा नहीं आएगा उसे कॉल्स इन एरियर बोलोगे। अभी जो कॉल्स इन एरियर है ये हमारे बच्चे एसेट्स होती है। कैसे? हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसने आज नहीं दिया तो कल देगा, कल नहीं दिया तो परसों देगा, कभी तो आएगा ना। जैसे हमसे कोई उधार लेकर जाए, अगर मैंने कोई दुकान खोली हुई है तो सामने वाला मुझसे अगर उधार लेकर जाएगा तो कभी तो देगा, उस पैसे को देगा ना। हालांकि वो कल दे दूंगा बोलता है, लेकिन कल तो शायद नहीं देता, लेकिन वो 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कभी तो देगा ना बच्चे। तो फ्यूचर में कभी ना कभी आपके पास आने वाला होता है। तो सेम हाल कॉल्स इन एरियर का है, आज उसने डिफॉल्ट कर दिया लेकिन कभी ना कभी वो पैसा देगा, ऐसी उम्मीद कंपनी करती है। फॉर श्योर तो नहीं है कि सामने वाला पैसा दे देगा आपका, लेकिन कंपनी ऐसी उम्मीद करके चलती है कि ये पैसा दे देगा, इसलिए उसे कॉल्स इन एरियर कहती है। और कॉल्स इन एरियर कहीं ना कहीं कंपनी की एसेट्स है, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा आएगा, आएगा तो एसेट्स है, और एसेट्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेगी बच्चे। कॉल्स इन एरियर ये आपका डेबिट जाएगा हमेशा बच्चे। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट गया। कितने का एरियर था बच्चे? 100 शेयर पे 5 का एरियर है ना, क्योंकि रवि के पास 100 शेयर है, ये 5 नहीं दे रहा तो 500 का एरियर है आपका, तो 500 रुपये आप डाल दोगे कॉल्स इन एरियर में। समझ में आ गई बात? चलिए 2 हम लिखे है ना, 2 हम करें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ रही है बच्चे बात? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपका अकाउंट क्रेडिट जाएगा विथ रुपीज। देखो अलॉटमेंट की कहानी क्या है, 50,000 रुपए अलॉटमेंट के थे, 500 रुपए नहीं आ रहे तो कितने आ रहे हैं 49,500 आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं 49,500। लेकिन जो आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू थी वो कितने से थी बच्चे, वो 50 से ड्यू थी, है ना। पैसा कितना है वो तो आपने बैंक में डाला, लेकिन आपका जो अल्टीमेटली अलॉटमेंट का पैसा था वो कितना था, 50,000 रुपए था। ये 50,000 आपने ड्यू करा था, डेबिट किया था, तो क्रेडिट भी आप 50,000 से करोगे। एक बात आपको ये याद रखनी है, समझ में आ गई बात? बाकी आपके पास पैसा एडवांस में भी आया है, ये जो 2,000 रुपए है ना बच्चे, ये 2,000 रुपए आपके पास एडवांस में आया, और इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉल्स इन एडवांस। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब देखो अगर आपको एडवांस में किसी का पैसा आ जाए, या आपको कोई एडवांस में पैसा दे दे, तो बताओ वो एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? भाई लाइबिलिटी है। जब तक उसका काम नहीं करते हो ना आप, तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इज ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बच्चे, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो आज आपने एक बात सीख ली, और एडवांस का कितना था बच्चे, 2,000 रुपए था। तो अब देखो दोनों साइड मैच कर रहा है क्या, क्रेडिट क्रेडिट आपका 52 हो रहा है, और डेबिट डेबिट 51,500 और 552 हो रहा है, तो मैच कर रही है। ठीक है, तो बच्चे एक बात पे शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, बैंक अकाउंट आपको समझ में आ गया, मैं कैसे आया मैंने समझाया, कॉल्स इन एरियर आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आगे आप 50,000 ही लिखेंगे। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान सुनने मेरी। अब ऐसा मत करें कि 49,500 आया तो हम यही लिख रहे हैं, नहीं भाई, आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी ना 50,000 रुपए से, और ऊपर से आपने कॉल्स इन एरियर भी खुल रखा है 500 रुपए से, तो अब आपको इस कंडीशन में ये एंट्री या इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आगे 50,000 रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है बात, एक सीन तो बच्चे आपका ये हो गया। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम लोग इस तरीके से करते हैं। इसका एक और तोड़ है बच्चे, इसका एक और तोड़ है, मैं आपको वो भी समझा दूं। ठीक है, देखो क्या होता है ना बच्चे, ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है आपने खोलना ही खोलना है, ऐसा कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गई? ये जो कॉल्स इन एरियर है, इस अकाउंट को आप खोलो, ऐसा कंपल्शन नहीं है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि खोलो, तो वहां पे तो बन गया बच्चे कंपल्शन, खोलना ही पड़ता है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है
किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रवि ने डिफॉल्ट किया था, तो रवि का कॉल्स ने एरियर खोलूं कि नहीं खोलूं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब कंपल्शन के तौर पे गिवन नहीं है। तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं खोलूं या नहीं खोलूं, मैंने यहाँ पे खोला। हम नहीं भी खोल सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा कि खोलो भाई तो खोलना पड़ेगा। रही बात कॉल्स इन एडवांस की, तो कॉल्स इन एडवांस को ओपन करना या इसके एंट्री को शो करना, इस बात को शो करना कंपल्शन है। क्वेश्चन कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉल्स इन एडवांस खोलना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो, अगर हम कॉल्स एंड अकाउंट नहीं खोलते तो फिर क्या सीन होता। हम कॉल्स एंड अकाउंट नहीं खोलते तो फिर एंट्री किस तरीके से होती है ना, मैंने यहां तो खोल दी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है इसे खोलना। ठीक है, क्वेश्चन अगर कहेगा तब तो कंपल्शन है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आपकी इच्छा है, आप खोलिए मत खोलिए। ठीक है, देखें, अच्छा अगर हम कॉल्स एंड अकाउंट नहीं खोलते तो हम एंट्री किस तरीके से करते, फिर देखें आप। अगेन हम अगर बात करें ना बैंक अकाउंट, तो भाई बैंक अकाउंट अगर हम डेबिट करें तो हमारे बैंक में पैसा फिर भी उतना ही आता है 51,500, क्योंकि जो सीन मैंने आपको समझाया ना अभी वर्किंग नोट के थ्रू, वो तो होता ही होता। तो आपके पास तब भी 51,500 रुपए ही आते। आई बात समझ में। अब ये कॉल्स एंड अकाउंट जो आपने 500 डेबिट किया, इसको आप नहीं करोगे तो अब सीधे क्या करोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बच्चे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखो यहाँ पे कितना लिखोगे आप। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका यहाँ 50,000 के साथ डेबिट हुआ पड़ा है। अगर आपने कॉल्स इन अकाउंट खोला है तो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी 50,000 रुपए से करोगे। मेरी बात समझ में आई। और अगर नहीं खोला है तो फिर जितना आपका कॉल्स इन एरियर है वो कम करके आप दिखाओगे अलॉटमेंट में। आ गई बात समझ में। आपके अलॉटमेंट का है 50,000 रुपया, लेकिन 100 शेयर का 5 रुपए नहीं आ रहा, मतलब आपके पास 500 नहीं आ रहा, 50,000 से 500 आपने घटाया कितना, 49,500, वो लिखोगे आप। ठीक है बात। अगर आप कॉल्स इन एरियर नहीं खोलते हो तो जो रियल में अमाउंट आपके पास आ रहा है आफ्टर द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट करने के बाद जो वसल पैसा बचेगा उतना आप लिखोगे। बात समझ में आ गई। टू कॉल्स इन एडवांस, है ना। अब कॉल्स इन एडवांस यानी जो कॉल्स इन एडवांस है बच्चे, उसको तो ओपन करना, मैंने आपको बताया कि ये जो कंपल्शन है बच्चे, कितने का था, 2,000 रुपए का। देखो अभी भी मैच कर रही होगी एंट्री, कोई परेशानी नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर खोलना जरूरी नहीं है, इच्छा है आपकी। एक बार बच्चे वर्किंग स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मेरे पास फिर जगह नहीं है तो मुझे फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए, और फर्स्ट कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझानी है आपको अच्छे से, है ना, स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट कॉल का आपको पूरा पूरा सीन समझाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिस बंदे ने एडवांस में पैसा आपको दे रखा है वो दोबारा थोड़ी देगा आपको, वो पैसा नहीं आना है और फिर से रवि वहां डिफॉल्ट कर रहा है। तो हमको कहानी समझनी है फर्स्ट कॉल की भी। काफी बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो इसे अच्छे से अगर आप समझ गए ना तो आपने ये दो टॉपिक तो अपने क्लियर कर ले रहे हैं आज, कि कॉल्स एंड एरर है और एक कॉल्स एंड एडवांस भी कुछ होता है। ठीक है, ये बातें आपने बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। और कल फिर मैं आपको एक मजेदार बात और सिखाऊंगा, बहुत बेसिक, सीखते सीखते हम लोग कब एक्सपर्ट बनेंगे ना हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप छोटी छोटी बातें अगर करते रहे ना बच्चे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप हर वीडियो देखिए, मिस मत करिए कुछ भी। ठीक है, और जो जो बातें आपको बताते जा रहा हूं उनको नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोलता हूं ना, हर बात लिखनी पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको रिलेवेंट लग रहा है, और रिलेवेंट है ही वो, तो आपको बात लिखनी है। ठीक है, अपने पास वो नोट्स बना के रखें आप, तो तब जाकर आप देखिएगा एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन शेयर के सारे क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं बच्चे। देखो बच्चे, तो हम अगर नेक्स्ट बात करें ना, अब हमको फर्स्ट कॉल की बात करनी है। तो फर्स्ट कॉल के बाद हमारी कोई कॉल तो है नहीं, तो ये आपकी फाइनल भी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, एंट्री हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, है ना। पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं आपके, 10,000 सब्सक्राइब कर रखे हैं। 10,000 इंटू 4 कितना होता है, 40,000। तो आपकी कॉल 40,000 से ड्यू हो गई। ठीक है, अब बारी आती है पैसा रिसीव करने की, छठी एंट्री में। तो बच्चे जब पैसा रिसीव करेंगे तो हम एंट्री क्या करते हैं बच्चे, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए अब कितने से डेबिट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें आप जरा बात, हमारे बन रहे हैं 40,000 रुपया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ साइड पे। हमारे बन रहे हैं 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल के। ये जो पैसे हैं वो फर्स्ट कॉल के हैं, है कि नहीं है, जरा बताओ। 40,000 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं। अच्छा एक बंदा यहाँ फिर से डिफॉल्ट करता है, जो रवि है ना, रवि अलॉटमेंट भी नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर रहा। तो रवि भाई की 100 इंटू 4 के हिसाब से ये तो नहीं आएंगे 400, नहीं 100 शेयर है ना इस बंदे के पास, और ये 4 रुपए तो पे कर ही नहीं रहा, तो ये 400 रुपए नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास 39,600 आने वाले हैं। एक बात तो ये है। अच्छा
अब अगर एक हम और बात करें ना, तो एक बंदा और है, काव्या, 500 इंटू 4 वाली। इस लड़की ने 500 शेयर का 4 रुपया मुझे पहले ही दे दिया है एडवांस में। इधर दिया था नहीं दिया था, याद है? दिया था ना बच्चे। तो एडवांस में अगर दे दिया तो दोबारा थोड़ी देगी, तो 2000 रुपये ये भी नहीं आएगा, तो ये 2000 रुपये भी नहीं आएगा। समझ गए? तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 607, और ये मतलब इतना आएगा बच्चे, 37,600 रुपये आएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 37,600 से। ठीक है, अब मर्जी आपकी। जो ये वाला जो मामला है ये आपका कॉल्स इन एरियर है, ये आपका क्या है? कॉल्स इन एरियर। जो पैसा नहीं आता उसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और ये तो खैर एडवांस में आया था पहले, अब एडजस्ट करना है। आई बात समझ में? तो कॉल्स इन एरियर ओपन करते हो या नहीं करते हो आपकी इच्छा है, तो हम फिलहाल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर आपका डेबिट जाएगा। कॉल्स इन एरियर, मैंने आपको बताया कि कॉल्स इन एरियर हमारी कंपनी के लिए एसेट्स के तौर पे काम करता है, या कंपनी के एसेट्स होता है, तो कंपनी इसलिए हमेशा इसको डेबिट करते हो। ये कर दिया। अब जब आप कॉल्स इन एरियर खोलते हैं, है ना, जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं, तो आप बच्चे उस पर्टिकुलर कॉल को या उस पर्टिकुलर अलॉटमेंट को, जो भी मतलब वो होगा, उतने से ही करेंगे जितने से वो डेबिट गई है। जैसे पिछले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अलॉटमेंट थी वो 50,000 से ड्यू थी, तो आपने क्रेडिट 50,000 से किया, है ना। और यहाँ भी आपकी जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू है 40,000 रुपए से, तो आप क्रेडिट भी उसको 40,000 से करेंगे जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट चली जाएगी विद ₹40,000। समझ में आ गई बात? पूरा पूरा अमाउंट आएगा, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर खोल रखा है। चलिए 2, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज से मिस हो गई, है ना। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 37,600 रुपए से, कॉल्स इन एरियर आपका डेबिट हुआ 400 रुपए से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई आपकी 4,000 रुपए से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जरा कहानी देखो। इससे पिछली एंट्री में, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे जब आपने पैसा रिसीव किया, वहां पर आपने देखा ना कि कॉल्स इन एडवांस को आपने क्रेडिट किया था। 500 शेयर का 4 रुपए आपके पास एडवांस में आया था, उधर 2,000 रुपए। हाँ, तो वो आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो नहीं आ रहा, वहां वो क्रेडिट हुआ था, यहाँ उसको डेबिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ उसको डेबिट करके यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिस कर गया, तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ आपको डेबिट करना पड़ेगा विथ ₹2,000। ठीक है बच्चे, ये आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैच कर रही होगी एंट्री। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस वहां आपने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी थी। यहाँ आपने पैसा ड्यू कर दिया, काम हो गया बंदे का, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो मामला सही रहेगा। तो आपने अभी इसको डेबिट करते, ये बच्चे एंट्री बनेगी। ठीक है, मैं तो थोड़ा सेपरेट कर दे रहा हूं आपको, अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर हम ये जो कॉल्स इन एरियर है नहीं खोलते, तो फिर किस तरीके से एंट्री करते? अगेन हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम बैंक अकाउंट डेबिट करते, और हमारे पास अगेन हमारा बैंक अकाउंट डेबिट जाता आपका 37,600 से। आते तो पैसे उतने नहीं, पैसे तो उतना ही आने थे ना। अब कॉल्स इन एरियर तो हम खोल नहीं रहे, है ना, तो हम यहाँ पे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस तो खोलना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये एडजस्ट करना है। पहली बार तो ओपन किया था, अभी एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, एडजस्ट किया 2,000 रुपए से। ठीक है, और 2 लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये क्रेडिट करेंगे विथ ₹39,600 से। ठीक है, ये वाले अमाउंट से। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते, तो लेस करके अमाउंट जो आता है वो उससे क्रेडिट करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या कोई और बात हो, अलॉटमेंट हो या कोई और कॉल हो, वटएवर। ठीक है, जब नहीं होता फिर पूरे पूरे से हम करते हैं, जैसे यहाँ 40,000 मैंने ओपन किया। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों किया? क्योंकि वहां पर मैंने खोला था, क्रेडिट था, क्योंकि लाइबिलिटी थी, काम हुआ नहीं था, अब मैंने उसका काम कर दिया, तो एडजस्ट करूंगा ना, खत्म भी तो करूंगा उस अकाउंट को, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डेबिट किया, क्योंकि ताकि वो चीजें खत्म हो जाए, है ना। तो ये रहेगा मुद्दा बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो आज का सेशन है बच्चे वो समाप्त होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो समाप्त हो गया, कॉल्स इन एडवांस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैटेगराइज रहता है, मैं आपको भी कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट रहेगा, एक वर्किंग नोट बनता ही बनता है। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो जो टॉपिक मैं आपको कल कराने वाला हूँ वो फॉर श्योर एग्जाम में क्लैश करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। मैं आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बता रहा जो इररिलेवेंट हो।
सारी बातें वो हो रही हैं जो रिलेवेंट रहती हैं, कहीं ना कहीं आती हैं एग्जाम में, ठीक है। और शेयर बच्चे इकलौता ऐसा चैप्टर है ना जो है 18 मार्क्स का, और क्वेश्चन एक ही आएगा 6 मार्क्स का। इससे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन आता है, और एक 4 मार्क्स की बैलेंस शीट, 10 तो हो गए, बाकी 8 एमसीक्यूज रहते हैं। तो आपको हर एक बारीकी इस चैप्टर की जाननी है बच्चे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें बिल्कुल नोट करनी है। चलिए, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।